श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नामपि सर्वेषां, अर्थात समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा काव्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के काव्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यहाँ कहा गया है कि सारे काव्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग अर्थात वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरतश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार हैं। उदाहरण के लिए विवाह एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, वह विवाह को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए
कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता।